कुछ कारणों से मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, फिर से शुरू करते हैं। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता से और उसको भी होगा, लेकिन उसको स्वयं सहायता से जुड़ना अनिवार्य होगा। ये संगठन में एक जोड़ने का फालतू काम किया है। सब इस संगठन में जोड़ने का सब फालतू काम है। लेकिन इसमें ये भी एक इस बहाने संगठन को मजबूत करने के लिए अब ये फालतू का जोड़ेगा, परेशान करेगा लोगों को देने में भी इस लाभ को। उन्होंने आवेदन को जीविका की सहायता समूह से जुड़ने की निम्नलिखित शर्तें 18 से 60 होना चाहिए। और इतना ही नहीं है अभी, और इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। इसको जैसे 10 लाख का योजना मुख्यमंत्री वाला जो लोन वगैरह देते हैं, डायरेक्ट उसको देना चाहिए, उस तरह से कराना चाहिए। डायरेक्ट पोर्टल पर फॉर्म डलवा के करा लेना चाहिए था। इसमें जीविका को घुसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और जीविका की एजेंसी को बहाली नहीं करना था चाहिए था इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित संगठन द्वारा किया जाएगा। संकुल स्तरीय संघ द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण एवं अनुसरण किया जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा सभी पात्र सदस्यों से अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उसके उपरांत संगठन की विशेष आयोजन सदस्यों से प्राप्त आवेदन को अनुसूचित जीविका प्रखंड की इकाई प्रेषित किया जाएगा एवं संपूर्ण प्रक्रिया ग्राम संगठन की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जाएगी। इसमें जीविका घुसकर बहुत परेशान करेगा। प्रखंड योजना क्रियान्वयन जीविका द्वारा सभी हमें इस पोर्टल पर सुनिश्चित किया कि इसका निकाल ठीक है। इसमें और है, जीविका मुख्यालय द्वारा डीपीडी के आधार के माध्यम से लोगों को खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है। नगर निकाय क्षेत्र में इस योजना क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी इच्छुक महिलाओं का आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में लाभुकों को राशि हस्तांतरित करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अभियंता जिसको प्रधान समिति द्वारा विस्तृत किया जाएगा। उद्यम संचालन हेतु हम्म, जीविका द्वारा लक्षित परिवारों को उद्यम के बेहतर संचालन एवं तकनीक तथा प्रबंधीय कौशल विकास हेतु प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही परिवारों को उद्यम चयन संचालन हेतु सूक्ष्म कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जीविका द्वारा तकनीक सहायता एवं अभिसरण से उद्देश्य संगत विभागों द्वारा साझेदारी की जाएगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहित समिति जीविका योजना के क्रियान्वयन का सतत अनुसरण करेंगे एवं समय समय पर आवश्यक रिजल्ट जारी करेंगे। साथ ही महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत आकलन 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में ग्रामीण विकास द्वारा अलग अलग दिशा निर्देश जारी करेंगे। ये बहुत परेशान करेंगे। ये जीविका को देना ही नहीं चाहिए था बीच में। जब करा ही रहे हैं तो डायरेक्ट, जब सरकार ही दे रही है तो डायरेक्ट जनता तक पहुंचना चाहिए था। इसके लिए सरकार के पास कई ऑफिस हैं पहले से भी। इस तरह की योजना देने के लिए पहले से इस सरकार के पास सारा प्रक्रिया है, पोर्टल भी अवेलेबल है। उसी पोर्टल पे इसको करा भी सकते थे। एजेंसी बहाल करने के लिए प्राथमिक निवेश की मांग हो गया, ठीक है। इसमें सेवा अध्यक्ष जीविका महिला, ये पहले जीविका का उसको फार्म को भरिए। बहुत सारी कमियां हैं सरकार में। अब देखिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने हेतु घोषणा पत्र। इसमें पहले सदस्य बनिए। सदस्य बनना अनिवार्य कर दिया इस लोन के लिए। क्या जरूरत था इसका? क्या जरूरत है बताइए आप लोग? जब आप दे ही रहे हैं डायरेक्ट, सरकार दे रही है, ये तो जीविका दे नहीं रही है। ये अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अब इसमें सदस्यता जुड़वाएगी पहले। तो ये चीज़ बहुत गलत हुआ है। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर है, उन्हें योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता से जुड़ना अनिवार्य होगा। समझ गए? ये संगठन से जुड़ना जरूरी होगा, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। इसका अनिवार्य का मतलब यही हुआ। इन महिलाओं को स्वयं सहायता से जोड़ने हेतु प्रतिबंध संगठन विविध में घोषणा में फार्म को जो आप भर रहे हैं उस लोन के लिए साथ साथ में सदस्यता के फार्म भी भरने की आवश्यकता है, जो कि ये बहुत गलत हुआ। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। इसको देना नहीं चाहिए था। ये अगर आपको मिल भी जाता है, मिलने से पहले बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे सब इसके स्टाफ। मिलने के बाद भी परेशान करेंगे आपको। मान लीजिए 10,000 किसी तरह शुरू मिल गया,
क्योंकि जब 2 लाख का किस्त पूरा देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, बहुत खर्चे करवाएंगे सब, मतलब लूट पाट मचाएंगे सब इसमें, समझ जाइए। और जो सरकार डायरेक्ट फार्म भरवाती है, डायरेक्ट योजना को वो अपना, उसके पास स्टाफ है ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, किसी को नियुक्त करके अपना वो वेरिफिकेशन करा लेती, उसके बाद ही डलवाती बाकी के अमाउंट किस्त जो भी है। और पहले से भी ये प्रक्रिया कर चुकी है सरकार, कर रही है फिर भी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फालतू का एजेंसी बहाल करके लोगों को हायर करना, डायरेक्ट भी तो कर सकती है सरकार, मैनेजमेंट भी तो कर सकती है। ऐसा थोड़ी है कि इनको पैसा नहीं देगी, पैसा दे ही रही है, चाहे हायर कर रही है एम्प्लॉय को भी, तो इस कंपनी के द्वारा अगर किसी को हायर कर रही है मेंटेन करने के लिए, उसमें भी चार्जेस फालतू कट जाते हैं, जीएसटी वगैरह, वो तो डायरेक्ट एम्प्लॉय को मिलती है।